दोस्तों, कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो एक पूरे देश की रूह को हिला देती हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे केस की जिसने भारतीय न्याय व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। एक घर जहां रात को सब अपने सपनों में खोए थे, सुबह वहीं मौत का तांडव हुआ। 2 लाशें, एक घर और ऐसे सवाल जिनका जवाब आज तक किसी को नहीं मिला। क्या सच वही है जो आपको दिखाया गया, या कहीं गहरे में कोई और राज छुपा है? आज की इस वीडियो में जानेंगे उस रात की पूरी कहानी जिसने पूरे देश को सालों तक सोचने पर मजबूर कर दिया। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और चलिए शुरू करते हैं। 15 मई 2008 नोएडा की एक शांत और खूबसूरत सोसाइटी जलवायु विहार। यहाँ रहते थे डॉक्टर राजेश तलवार और उनकी पत्नी डॉक्टर नुपुर तलवार। दोनों डेंटिस्ट थे, समाज में इज्जत थी, अच्छी कमाई थी। उनकी एक प्यारी सी बेटी थी, आरुषि तलवार, 14 साल की, होशियार, खुशमिजाज, दोस्तों में लोकप्रिय। घर में एक नौकर भी था, हेमराज बंजारा, जो घर के कामकाज संभालता था। उस रात कोई नहीं जानता था कि अगली सुबह इस घर का नाम पूरे देश में गूंजेगा। एक आम परिवार, एक आम रात, लेकिन सुबह का नजारा कुछ ऐसा होगा जो हर किसी की रूह कंपा देगा। 16 मई की सुबह करीब 6 बजे मां नुपुर तलवार रोज की तरह बेटी को स्कूल के लिए उठाने उसके कमरे में गईं। दरवाजा बंद था, अंदर से लॉक। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, 1 बार 2 बार, कोई जवाब नहीं। दिल में एक अजीब सी घबराहट हुई। उन्होंने पति राजेश को आवाज दी। राजेश भागे, चाबी लाई गई, दरवाजा खोला गया और जैसे ही दरवाजा खुला वो मंजर सामने था जो शायद किसी भी माँ बाप के लिए सबसे बुरा सपना होता है। आरुषि बिस्तर पर बेजान, उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, सफेद चादर खून से लथपथ, गला बेरहमी से काटा गया था। कमरे में अजीब सा सन्नाटा, बस खून की महक और 2 माता पिता की दर्द भरी चीखें। नुपुर की चीख सुनकर पड़ोसी दौड़े आए। किसी ने पुलिस को फोन किया, किसी ने रिश्तेदारों को बुलाया। देखते ही देखते पूरा घर लोगों से भर गया। पुलिस वाले आए, फोटो खींचने लगे, लेकिन अफसोस क्राइम सीन को सील नहीं किया गया। पड़ोसी, रिश्तेदार सब अंदर आते जाते रहे। कप, ग्लास, फर्नीचर सबको छुआ गया। वो सबूत जो हत्यारे की पहचान बता सकते थे धीरे धीरे मिटते चले गए। पुलिस ने शुरुआती जांच में पाया कोई जबरदस्ती घर में घुसने का निशान नहीं, कोई तोड़फोड़ नहीं, कोई चीख सुनाई नहीं दी रात भर। सब कुछ इतना साफ सुथरा था जैसे किसी ने बहुत सोच समझकर ये काम किया हो। मगर कौन, क्यों, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। जांचकर्ताओं ने जल्द ही एक संदिग्ध की पहचान की, घर का नौकर हेमराज। वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। पुलिस ने सोचा शायद उसने ही आरुषि को मारा और फरार हो गया। उसकी तस्वीरें हर जगह वायरल हुई, न्यूज चैनल्स पर उसकी फोटो चलने लगी। लोग सोचने लगे ये तो खुला छुपा केस है, बस हेमराज को पकड़ना है। लेकिन दोस्तों, जिंदगी इतनी सीधी कहाँ होती है। जो अगले 24 घंटे में होने वाला था वो इस केस को भारतीय इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बना देगा। 17 मई दूसरे दिन की सुबह पड़ोसियों को घर की छत से एक तेज बदबू महसूस हुई। पुलिस को खबर की गई। छत का दरवाजा भी अंदर से लॉक था। जब दरवाजा तोड़कर खोला गया तो सबके होश उड़ गए। वहां पड़ी थी हेमराज की लाश, सड़ी हुई, खून से लथपथ, सिर पर गहरी चोट के निशान। तो जिसको पूरा देश खोज रहा था वो तो घर में ही मरा पड़ा था। अब सवाल और भी गहरा हो गया, क्या हेमराज ने आरुषि को मारा? फिर हेमराज को किसने मारा? और अगर हत्यारा बाहर से आया था तो दरवाजे लॉक कैसे थे? 2 मौतें, एक ही घर, एक ही रात, और ना कोई गवाह, ना कोई आवाज, ना कोई निशान। अब ये मामला सिर्फ एक मर्डर केस नहीं रहा, बल्कि एक राष्ट्रीय बहस बन चुका था। हर न्यूज चैनल पर यही चर्चा, हर अखबार में यही सुर्खियां। पुलिस पर दबाव बढ़ने लगा, जल्दी से कुछ करो, जवाब दो, कातिल पकड़ो। नोएडा पुलिस ने जल्दबाजी में एक थ्योरी बनाई। हेमराज ने आरुषि की हत्या की, फिर किसी ने हेमराज को मार दिया। लेकिन ये थ्योरी पूरी तरह से धराशायी हो गई जब ऑटोप्सी रिपोर्ट आई। दोनों की मौत करीब एक ही समय पर हुई थी, तो एक ने दूसरे को कैसे मारा? फिर पुलिस ने एक और सनसनीखेज बयान दिया। उन्होंने कहा शायद ये ऑनर किलिंग है। आरुषि को हेमराज के साथ गलत हालत में पाया गया और गुस्से में माता पिता ने दोनों को मार डाला। इस बयान ने पूरे देश में तूफान खड़ा कर दिया। मीडिया ने तलवार परिवार की जिंदगी को सार्वजनिक कर दिया। उनकी हर हरकत, हर बयान, हर भाव सब कैमरों में कैद होने लगा। टीवी डिबेट में लोग राय देने लगे। कुछ कहते माता पिता निर्दोष हैं, उन्हें फंसाया जा रहा है। कुछ कहते अगर घर में कोई बाहरी नहीं आया तो कातिल कौन हो सकता है? शक तो परिवार पर ही जाता है। राजेश और नुपुर तलवार पूरी तरह टूट चुके थे। एक तरफ बेटी की मौत का सदमा, दूसरी तरफ पूरा देश उन पर उंगली उठा रहा था। वो बार बार अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मीडिया ट्रायल ने उन्हें पहले ही दोषी मान लिया था। कुछ हफ्तों बाद जब नोएडा पुलिस पूरी तरह फेल हो गई तो केस सीबीआई को सौंप दिया गया। देश में फिर से उम्मीद जगी, अब सच सामने आएगा, अब इंसाफ होगा।
सीबीआई की पहली टीम ने आते ही पुलिस की थ्योरी को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, ऑनर किलिंग की कोई ठोस वजह नहीं, असली कातिल हैं हेमराज के 3 दोस्त कृष्णा, राजकुमार और विजय मंडल। ये तीनों उस रात घर में आए थे, शराब पी रहे थे। आरुषि को देख लिया, फिर गलत हरकत की और दोनों को मार डाला। सुनने में ये थ्योरी जमती थी, मगर कोई सबूत नहीं था, कोई गवाह नहीं, और सबसे बड़ी बात, अगर वो तीनों अंदर आए तो दरवाजे लॉक कैसे थे। इससे पहले कि पहली सीबीआई टीम अपनी जांच पूरी कर पाती, केस दूसरी टीम को सौंप दिया गया और अब नया ड्रामा शुरू हुआ। दूसरी टीम ने पूरी थ्योरी पलट दी। उन्होंने कहा, नहीं, कोई बाहरी व्यक्ति घर में नहीं आया, क्राइम सीन बहुत साफ था, हत्या बहुत सटीक तरीके से हुई, गले पर जो कट लगा था वो सर्जिकल था, जैसे किसी मेडिकल बैकग्राउंड वाले ने मारा हो। और फिर वही पुराना शक, राजेश और नुपुर तलवार। सीबीआई ने कहा, शायद माता पिता ने ही रात को कुछ ऐसा देखा जिससे गुस्से में आकर दोनों को मार दिया। मगर फिर से कोई पुख्ता सबूत नहीं था, ना हथियार मिला, ना डीएनए मैच, ना कोई कबूलनामा। 2011 में सीबीआई ने एक क्लोजर रिपोर्ट फाइल की। उन्होंने कहा, हमारे पास निर्णायक सबूत नहीं है, ये केस बंद किया जाए। लेकिन कोर्ट ने इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा, नहीं, मुकदमा चलेगा, तलवार दंपत्ति को अदालत में पेश होना होगा। इसके बाद शुरू हुआ भारत के इतिहास का सबसे लंबा और सबसे विवादित ट्रायल। हर गवाह की गवाही, हर फॉरेंसिक रिपोर्ट, हर बयान, सब पर घंटों बहस हुई। पूरा देश इस केस को लाइव देख रहा था, हर शख्स की अपनी राय थी। आखिरकार 2013 में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। राजेश तलवार और डॉक्टर नुपुर तलवार दोषी, उम्र कैद की सजा। पूरे देश में टहलका मच गया। कुछ लोग खुश थे, उन्हें लगा न्याय हुआ, लेकिन बहुत सारे लोग हैरान थे, बिना पुख्ता सबूत के ये फैसला कैसे। तलवार दंपत्ति ने हार नहीं मानी। वो जेल में रहे, लेकिन बार बार अपील करते रहे। वो कहते रहे, हम बेगुनाह हैं, हमने अपनी बेटी को नहीं मारा। 4 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने कहा, निचली अदालत का फैसला गलत था, सबूत कमजोर हैं, परिस्थितिजन्य हैं, और जब सबूत कमजोर हो तो शक का फायदा आरोपी को मिलना चाहिए। राजेश और नुपुर तलवार को बरी कर दिया गया। वो जेल से बाहर आए, मगर उनकी जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं हो सकी। समाज में शक की नजर, रिश्तेदारों का अलगाव, मीडिया का दबाव, सब कुछ हमेशा के लिए बदल चुका था। दोस्तों, आज 2025 में भी इस केस का असली सच किसी को नहीं पता। आरुषि और हेमराज का हत्यारा कौन है, ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। क्या वाकई माता पिता दोषी थे? क्या कोई बाहरी व्यक्ति आया था? क्या पुलिस ने जानबूझकर सबूत मिटाए? क्या मीडिया ने एक निर्दोष परिवार को बर्बाद कर दिया? ये केस हमें सिखाता है कि हमारा न्याय तंत्र कितना कमजोर हो सकता है, कैसे बिना सबूतों के लोगों को दोषी मान लिया जाता है, कैसे मीडिया ट्रायल किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकता है, और कैसे सच कभी कभी हमेशा के लिए अंधेरे में खो जाता है। आरुषि तलवार एक मासूम हंसती खेलती लड़की, जिसकी जिंदगी 14 साल में ही खत्म हो गई। उसकी आवाज कहीं खो गई, उसका इंसाफ कहीं रुक गया। सच उसी रात मर गया जिस रात वो गई। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं आपको क्या लगता है, असली सच क्या है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।